और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और इस समय के लिए विशेष करके कि हम सब वापस से एक बार जुड़ने पाए और ये समय हमारे जीवन में आए कि हम परमेश्वर पिता के वचन से कुछ बातों को देख सकें। तो मेरे प्रियो, अ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया कहे जाने वाले लोग हैं विश्वास से। और कलीसिया में देखिए, सबसे प्रथम बात तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है और हमने पहले भी देखा है कि अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति और उनसे प्रेम और उनके संगति में हमें कंटिन्यूअसली बने रहना है। क्योंकि हम पिछले दिनों इनसिक्योरिटी के बारे में देख रहे थे कि अ, बार-बार हमें एक एश्योरेंस की ज़रूरत रहती है। बार-बार, जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, अंदर है, हमारे साथ में है, हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध ठीक बना हुआ है। और ये एश्योरेंस कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है और हमारी ओर है, ये एक विश्वासी को बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा बलवंत बना देता है, बल देता है। इतना बल देता है कि वो अपनी हानि भी उठाता है, उसको कुछ दुःख भी पहुँचता है तो वो उसको खुशी की बात जानता है कि अच्छा करने की वजह से मुझे ऐसा दुःख पहुँचा या ऐसा हुआ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने परमेश्वर की संगति में बने और कंटीन्यूअसली हम अपना मतलब परमेश्वर पिता के साथ में संगति और एक एश्योरेंस। आप सब जानते हैं कि कहा जाता है कि 365 बार अलग-अलग तरीके से बाइबल में लिखा है कि मत डर। और अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर पिता ने अब्राहम से एक ऐसे समय में बोला था कि अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, ऐसे करके। जब एक्चुअल में उतना टाइम कोई ऐसा समय मैं नहीं देखता हूँ। अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो अब्राहम लड़ कर के आए थे, विजयी होकर के आए थे अपने वो सदोम और अमोरा के राजाओं को मारते हुए और उनको जयवंत होकर के वो वहाँ से नहीं, सदोम और अमोरा नहीं, उनके ऊपर में जो वो किया था, मतलब एक युद्ध से अब्राहम निकल कर के आए थे। और उस युद्ध से निकलने के बाद में जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने बोला कि मत डर, मैं मैं तेरा शील्ड हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, ऐसे करके परमेश्वर पिता ने बोला। ये परमेश्वर पिता का आदत है क्योंकि उनको पता है कि कंटीन्यूअसली मुझे और आपको एक एश्योरेंस की ज़रूरत है। यहोशू को एक ही अध्याय में 3 बार बोल डाला कि बी करेजियस, हियाव मान। यहोशू को भी बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। तो ये परमेश्वर पिता हमारे ऐसे हैं कि हमें ऐसा रहना ज़रूरी है कि कंटीन्यूअसली हम प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहें और उनके आत्मा में एश्योरेंस को प्राप्त करके जिएँ। यही डिफरेंस था कि जैसा हम पिछले दिनों देख रहे थे कि अ, जब इज़राइली लोग वहाँ से निकले थे और उसके बाद में मूसा ऊपर चले गए पहाड़ के ऊपर में, तो इनको लगा अब मूसा भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही परमेश्वर का कुछ अता-पता है। मूसा का कुछ अता-पता नहीं और परमेश्वर पिता की तरफ से भी कोई चिन्ह चमत्कार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इनसिक्योर हो गए और उन्होंने कहा कि आओ हम अपने लिए एक मूर्ति बनाएँ करके। तो ये इनकी सिक्योरिटी का रीज़न था कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट थे, मूसा पर डिपेंडेंट थे और मूसा जहाँ गायब हुए वहाँ इनका परमेश्वर पिता से लिंकेज टूट गया। इसी के कॉन्ट्ररी में जस्ट अपोज़िट आप यीशु मसीह का नेचर देखेंगे हमारे प्रभु का, तो वो टोटली अलग था। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात बोला था अपने चेलों को कि तुम सब के सब मुझे छोड़ कर के चले जाओगे। एक भी नहीं, सब के सब मतलब एक भी नहीं बचेगा, तुम सब मुझे छोड़ कर के चले जाओगे, ये उनको पता था। परंतु फिर जब वो उन्होंने एक वचन बोला, जिसको मैं और आप जानते हैं, तो भी पिता मेरे साथ है। और ये जो पिता मेरे साथ है वाला बात जो है ना, ये प्रभु यीशु मसीह को भी ज़रूरत पड़ा था। क्योंकि हम सबको कंटीन्यूअसली ये बात को
विश्वास करना और उस रिलेशन को मेंटेन करके रखना जरूरी है कि पिता मेरे साथ है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरी चट्टान है। और यही आपको अंदर से बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए प्रभु के संगति में बने रहना और बढ़ते चले जाना, ये आपको अंदर से एक ऐसा टॉनिक है, मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रतिदिन आपको अंदर से हिस्ट पुष्ट रखने के लिए कारीगर है। प्रतिदिन है ये रोटी, प्रतिदिन की संगति, प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ना और वो एश्योरेंस को लेना कि प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि पिता भी और मैं भी आएंगे और तुम्हारे अंदर आएंगे, वास करेंगे। तो सोचिए कि जब पिता और पुत्र अंदर हैं, तो हमें कैसे बल प्राप्त करके वो एश्योरेंस दिला दिला करके अपने आप को विश्वास से हमको प्रतिदिन जीना चाहिए। तो ये तो हो गई प्रभु के साथ संगति। अब जो दूसरी संगति आती है, ये अवश्य है, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के साथ संगति बढ़ते जाती है, पर वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान बढ़ते चले जाता है और उतने ही लोगों के साथ संगति छोटी होती चली जाती है। मन में तुच्छ समझना और नाना प्रकार की बातें आने लग जाती हैं। परंतु परमेश्वर पिता ने ऐसा किया कि सबसे पहले हमारी उनके पुत्र के साथ संगति हो, उन्हीं के आत्मा में, और दूसरी ये जो कलीसिया, उनके साथ में हमारा प्रेम का व्यवहार हो। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, ये आज्ञा है। और इसीलिए जब हम कलीसिया की बात करते हैं, तो एक तो कलीसिया है और दूसरा है पड़ोसी। पड़ोसी और कलीसिया में दो हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और पड़ोसी से भी प्रेम करना है, और जो कलीसिया में है वो तो दुल्हन, हमारे अंग हैं, वो मसीह के अंग हैं और हम उनके पार्ट्स हैं, तो वो प्रॉपर केयर रहना चाहिए। और इसीलिए ये दोनों जगह, चाहे आप पड़ोसी की बात करें या किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप इंटरेक्शन की बात करें, जब हम मिलते हैं या बातचीत करते हैं, तो देखिए कि कलीसिया के प्रति एक अलग सा बात है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है जिसके लिए उन्होंने अपने अपने आप को बलिदान कर दिया, और इसलिए वो कंटिन्यूअसली अपनी कलीसिया को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए कलीसिया में मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको वचन प्रचार करने का एक अच्छा वरदान मिला है, एक है जिसको गीत गाने का, या एक है जिसको भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का। तो ये परमेश्वर पिता के तरफ से दिए हुए वरदान हैं। ये नाना प्रकार के वरदान मिले रहते हैं, गिफ्ट समझ के चलिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए मैं अभी आपको गिफ्ट दूंगा, किसी के बर्थडे में आप किसी को गिफ्ट देते हैं, मान लीजिए आपने किसी को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट किया, हाथ की घड़ी आपने दे दी। तो जब आप गिफ्ट देते हैं तो आप उसके यूज के लिए देते हैं, और ये बात जो रिसीव करता है गिफ्ट, वो भी जानते रहता है ये तो घड़ी मेरे लिए है, इसको मैं नहीं दूंगा, ये तो गिफ्ट वाली घड़ी है, ये मेरे लिए ही है, मेरे यूज के लिए है, मैं इसको दूसरे के लिए यूज नहीं दूंगा। और इसलिए जब मनुष्य मनुष्य को गिफ्ट देता है, तो वो उसी के लिए होता है, वो दूसरे के काम में नहीं आता। परंतु जब परमेश्वर पिता एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा वरदान अपने कलीसिया, उनकी जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जब उसमें किसी को वरदान देते हैं, तो वो गिफ्ट एक्चुअल में उसके काम का नहीं आता, वो दूसरों की उन्नति के लिए रहता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे मैं और आप समझें कि अगर किसी को किसी प्रकार का वरदान है, तो वो उसके लिए नहीं है, वो दूसरों के बेनिफिट के लिए है। ये टोटली अलग है उन गिफ्ट से जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के द्वारा पाता है। पर जो वरदान परमेश्वर हमको देते हैं, वो एक्चुअल में दूसरे की उन्नति के लिए रहता है, अपनी उन्नति के लिए नहीं। और इसीलिए जब ऐसा रखा परमेश्वर पिता ने कि हम जहां पे हैं वो दूसरों की उन्नति का कारण बने, हम में जो तोहफे हैं, हमने जो गिफ्ट है, वो दूसरों की उन्नति का कारण बने, तो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह की ये योजना है कि हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ें।
और मिलजुल करके आगे बढ़े बोलने से बाइबिल में रोमियो की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस ने कहा है कि जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ भरसक मेल मिलाप का प्रयास करो, मेल मिलाप से रहो, अच्छे से रहो। और जहां पे हम देखते हैं ना कि जैसे ये मीटिंग है या फिर आप कहीं पे भी जाएंगे जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए या आप कहीं गए अपने किसी रिश्तेदार के पास में या कहीं पे भी आप किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, बात एक अपना एक संबंध बनाएंगे उनसे, उनका उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक कॉमन सी चीज है जो मैं और आप यूज करते हैं और वो है लैंग्वेज, भाषा। कम्युनिकेट करते हैं हम, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो जॉब जॉब से लेकर के अधिकतर चीजों में आजकल जितने जो जॉब प्रोफाइल के लिए जैसे कोई अपना सीवी बना रहा है या फिर किसी कंपनी में भेज रहा है कि मुझे ये फलाना जॉब चाहिए, तो वो लोग पूछते हैं, उसमें एक सेक्शन रहता है कितने लैंग्वेज आते हैं आपको, या अपने से उसमें ऐड किया जाता है कौन कौन सी भाषा हम जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी एंड सो। तो जितने ज्यादा लैंग्वेज एक इंसान जाता है ना, वो उसको शान से पुट अप करता है कि मैं इतने लैंग्वेज को जानता हूँ, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं जानेंगे, बात करना नहीं जानेंगे, तो उस कंपनी की उन्नति नहीं होगी। उसी प्रकार सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए अपने परिवार में, या अपने परिवार से ही शुरू करें तो अच्छा है कि परिवारों में भी ये सबसे कॉमन चीज है लैंग्वेज, भाषा, बातचीत, बोल, जो बिल्डअप करती है। भाषा है जो किसी चीज को बना सकती है, और भाषा ही है जो किसी को तोड़ भी सकती है या उस काम को रोक भी सकती है। और इसी के ऊपर एक छोटा सा विषय है जिस पर मैं और आप ध्यान करेंगे, और आज आप और मैं सिर्फ इतना से ही बात सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय खोलें और एक वचन, तो एक बात लिखी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका पहला वचन, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम के पुराने समय के लोगों ने परमेश्वर के आत्मा में होकर के किया था, उनसे प्रेरणा पा करके। यशायाह नबी की पुस्तक 42 और उसका पहला वचन, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। फिर क्या लिखा है, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं यशायाह 42 और उसका 1 से पढ़ रहा हूं। अब मैं 2 पढ़ूंगा। 2 में लिखा है, पहले में तो आत्मा की बात किया परमेश्वर पिता ने, न्याय की बात किया है, और दूसरे ही वचन में अपने दास के बारे में एक विशेष बात की है। लिखा है 2 वचन में, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, ऐसे लिखा है 2 वचन में। तो ये प्रभु यीशु मसीह की एक क्वालिटी यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत कम जगह है जहां पे प्रभु ने अपने आवाज को ऊंचा करके बोला। एक जगह हमने पिछले दिनों देखा था, उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बोला था, वो चिल्लाए जोर से और बोले, जितने जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत में पिए। तो प्रभु यीशु मसीह के बात करने में एक शैली थी जो भविष्यवाणी की गई यहाँ पे। दूसरे वचन को देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है यशायाह में। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। चिल्लाना या ऊंचे शब्द से बोलना, इसमें हमको समझने और सीखने वाली बात है, क्योंकि जब हमारा अंदर से जो मन है ना, ये व्याकुल और विचलित और घबराना या गुस्सा करना या ऐसा होने लगता है ना, तो मुंह की बोली अपने आप बिगड़ने लग जाती है। और इसीलिए हम में से बाइबल में ऐसा लिखा है कि
मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीभ को कंट्रोल में करके रख सके। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। और इसलिए हमको इस बात में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इफिसियों की पत्री में भी 4 अध्याय उसके 15 वचन, इफिसियों 4 के 15 को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में तो ऐसा लिखा है इफिसियों 4 के 15 में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए लिखा है इंग्लिश में, परंतु हिंदी में। परंतु अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। मतलब सच्चा बात भी बोलो लेकिन प्रेम में बोलो। कई बार सच्चा बात बोलता है, बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको एकदम से चिल्ला चिल्ला करके ही बोला जाए, प्रेम में बोलो। अब प्रेम की जब बात आती है तो प्रेम में आप गुस्सा भी करेंगे तो भी वो एक तरीके से जायज है। जो इंसान जो किसी से कितना भी प्रेम करता है, मान लीजिए मैं किसी एक व्यक्ति से मैं प्रेम कर रहा हूं, अब वो कुछ गलत काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उसको सिखाना चाहिए, तो वहां पे उन चीजों को, जो मैं सच बात भी बोलूंगा तो वो प्रेम से बोली जाए। अब प्रेम में ऐसा है कि कई बार जैसे माँ बाप का प्रेम रहता है अपने बच्चों के प्रति, अब बच्चा बदमाशी पे बदमाशी कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको खुद को हानि है, तो उस प्रेम में डांट या मार तक भी अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में किया जा रहा है वो चीज। इसलिए प्रभु ने कई जगह पे डांट भी लगाया। परंतु मैं बात कर रहा हूं, ये तो एक तरफ की बात हो गई, पर हर टाइम किसी को कोई डांटता पीटता नहीं रहता है। आप देखिए, लिखा है एक जगह कि कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा हो जाता है, जलजलाहट ठंडी हो जाती है, खत्म हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से, लिखा है, हड्डियां भी टूट जाती हैं। पर यही चीज को हमको अपने जीवन में अपने आप से स्टार्ट करने की जरूरत है कि क्या मैं एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूं? क्या मैं जब बात करता हूं तो मतलब एक एक शांति मेंटेन रहता है कि नहीं मेरे बात करने से? क्योंकि आप देखिए, अगर मेरे मन में शांति है तो मेरे आवाज में, मेरी बातों में भी शांति ही निकलेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला, जो चीज बाहर से अंदर जाती है ना, वो इंसान को अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो अंदर से बाहर आती है वो इंसान को शुद्ध अशुद्ध कर देता है। और जो अंदर से बाहर आता है उसमें से एक चीज है, हमारी जबान में उसका एक कनेक्शन है जो अंदर की चीजों को बाहर लाने के लिए मदद करता है। और इसीलिए अब देखिए, जीव का और हमारी बातचीत की शैली का बहुत बड़ा रोल है कि हम कैसे बात करते हैं। और इसीलिए प्रतिदिन मैं बोलूंगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। प्रतिदिन हम अपने शब्दों को, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन हम अपने बोलने की एक शैली को ध्यान दें कि हम किस प्रकार से बात करते हैं। और उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा कि आपका मन कितना शांत या अशांत है अंदर से। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिए हुए शांति में, मतलब परमेश्वर के फेलोशिप में, उनके पुत्र के संगति में हमें रहना आवश्यक है। क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे प्रभु के साथ संगति से, जैसे सुबह हो करके, और वो कंटिन्यूअसली हमारे जीवन में बने रहता है, तो एक्चुअल में परमेश्वर की शांति भी हमारे जीवनों में बनी रहती है। और इसलिए हमारे बातचीत, हमारी शैली बोलने की, ये नहीं बिगड़ती है। लेकिन अगर कोई अंदर से ही अशांत है तो वो तो बोलेगा ही, वो तो झलझला जाएगा। इसलिए हमको ऐसा संगति भी अवॉइड करना चाहिए जहां पे आपको झलझलाहट हो किसी चीज से। और इसीलिए कंटिन्यूअसली हमें अपने शब्दों पर, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मूसा की हानि अपने खुद की वजह से नहीं हुई थी, परंतु मूसा की हानि कुछ दूसरे लोग जो उनके आसपास रहते थे और जो हमेशा 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 प्रेशराइज करते रहते थे मूसा को, उनके चलते लिखा है कि मूसा बिन सोचे बोल उठा और उनके चलते मूसा की हानि हुई। और इसीलिए आप देखिए कि
हम प्रैक्टिस करें कि हमारे बोलने से ना, कई बार देखिएगा कि अच्छा बोलने से आप हल्क मतलब एक शांति भरे बातों से ना कई बार लोगों को हील होता है। हम जैसा अब बातचीत करते हैं ना, मैं बहुत चिल्ला-चिल्ला करके अगर बात करूँ या फिर बहुत रूडली बात करूँ, तो वो चोट पहुँचाता है अंदर कहीं पे। परंतु जितना आप प्रेम से बात करेंगे, प्रेम में चलेंगे, क्योंकि प्रेम ही है हमारा जो एक्चुअल में हमको शुद्ध बनाता है। एक्चुअल में दर्शाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री है। हम अब प्रेम से जाने जाते हैं, है ना? और इसलिए जितना हम प्रेम को बढ़ाएँगे अपने परिवारों से स्टार्ट होकर के, बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में तो लोग शांति से बात नहीं करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा और बहुत तरह-तरह की बातें होती हैं, उनके शब्दों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे यही व्यक्ति बाहर जाएगा, तो इतना अच्छा एक्टिंग करता है या करती है कि आप बोलेंगे कि इसको अचानक से क्या हो गया? ये कैसे अभी मधु टपक रहा है इसके बोलने से, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक सडन ट्रांज़िशन होता है, मतलब एक्चुअल में वो इंसान को आता है बात करना, बट कुछ ऐसा हो जाता है, वो ऐसा बात नहीं कर पाता। और इसीलिए आप देखिए कि हमें ये चीज़ अपने स्वभाव में प्रतिदिन लाना चाहिए कि मैं चापलूसी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो उस बारे में तो आज मेरा बात है ही नहीं। मेरी बात है कि आप अंदर से कितना शांत रहते हैं, आप अंदर से कितना प्रेम से भरे रहते हैं, ये आपके शब्दों में भी बहुत हद तक पता चल जाता है। और इसलिए आइए एक निर्णय लें कि मैं और आप ऐसे शब्दों से, ऐसे जो बिल्ड करते हैं, जो बनाने का काम करते हैं, जो डिस्ट्रक्ट नहीं करते। क्योंकि मैं और आप इतने समय से वचनों को पढ़ रहे हैं, हमने कई चीज़ों को जाना है, ज्ञान हमें बहुत प्राप्त हुआ है। और इसीलिए याकूब में एक बात लिखी हुई यहाँ पे देखिए, याकूब 3 अध्याय के 17 वचन में यहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह तो पहले पवित्र होता है, सबसे पहले पवित्र होता है, फिर क्या लिखा है? फिर मिलनसार होता है। एक ऐसा ज्ञान जो आपको पवित्र बनाए, ये है ऊपर वाला ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो आपको मिलनसार बनाए। कैसे मिलनसार बनता है? अब इमेजिन करिए 2 व्यक्ति हैं, एक बहुत कटु वचन वाला व्यक्ति है और एक नॉर्मल स्पोकन पर्सन। अब ये लोग मिलेंगे और ये थोड़ा-सा टेढ़ा बात करे या कड़वा बात करे या थोड़ा-सा ऐसे रूडली बात करे, तो फिर यहाँ पे मिलन नहीं होता है, ये तुरंत रिपेल हो जाते हैं। अगला बोलेगा ठीक है भाई फिर मिलते हैं, बाद में मिलेंगे, ऐसा हो जाता है। यहाँ लिखा है कि पहले तो पवित्र रहता है, जो ज्ञान आपको पवित्र बनाए वो ऊपर से आता है। जो ज्ञान आपको मिलनसार बनाए वो ऊपर से आता है। जो ज्ञान आपको कोमल बनाए, कैसे कोमल पता चलेगा? बताइए, अभी आप बोलेंगे कि ये व्यक्ति ना कोमल है, कैसे पता चलेगा? वो उसके स्किन को छूने से नहीं, वो वाला कोमल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब शब्दों से, वो ज्ञान जो आपको और ज़्यादा टेंडर बनाते रहेगा, आपको और ज़्यादा कोमल बनाते रहेगा। फिर लिखा है मृदु भाव, कैसे पता चलेगा कि मृदु भाव है? बातचीत से। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित रहित है, ये ज्ञान है जो ऊपर से आता है। ये ज्ञान कैसा है? जो ऊपर से आता है। और इसके 18 वचन को देखिए तो 3 के 18 में, इसी में लास्ट याकूब में, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेल मिलाप, मिलाप में ये जो शब्द है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो व्यक्ति बात करना ठीक से नहीं जानता, रूडली बात करता है या थोड़े-थोड़े समय में गुस्सा हो जाना या बहुत ही कड़वे वचन का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही हार्ड होना, कोमल का क्या होता है अपोजिट, है ना? हार्ड हो जाता, हार्श रहता है। वो कभी भी मेल-मिलाप नहीं करा सकता। और बाइबिल हमको ये बताती है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं। और मेल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली कटु वचन बोलते रहे या फिर कड़वा बोलते रहे या फिर सॉफ्ट स्पोकन ना हो, मतलब अच्छे से बात करना जाने और मेल मिलाप हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। उसके शब्द जो है ना, उस रिलेशन को
उस काम को जो वो कर रहा है और उस पूरे एनवायरनमेंट को तितर बितर करके रख देंगे, और ये होता है। अब देखिए, मेल मिलाप एक साथ कलीसिया में या फिर अपने परिवारों को ही आप देखें तो क्यों मेल मिलाप नहीं हो पाता है? कई बार शब्दों के द्वारा कोई सीधा बात किया तो उधर से कुछ उल्टा आवाज आ गया, उल्टा सा बात कर दी, बोलते हैं ना ये उल्टा बात करता है ऐसे करके। एक गिलास किसी ने पानी नहीं मांगा तो अगले ने बोल दिया खुद जाके ले लो। ऐसा 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 होता है, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। और इसीलिए मेल मिलाप के लिए ये ज्ञान जितना मिल रहा है और आपको वो कोमल बनाते जा रहा है ना, तो ये प्रमाण है कि ये ज्ञान परमेश्वर पिता की तरफ से आता है। ये स्वर्गीय ज्ञान है मेरे प्रिय। मृदु मृदु भाव बनाता है आपको, दया से भरपूर कर देगा। ये आपको कोमल बनाएगा अंदर से। वो आपके आप अपने आप धीरे 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 अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, एक चेंज को देखेंगे। पहले कैसे बात करते थे, आजकल कैसे बात करते, पहले सुनाते थे अब सुनने वाले बन गए। और इसीलिए हमें अपनी संगति, अपने बातचीत और अपनी भाषा को जरूर ध्यान देना चाहिए और कंटिन्यूअसली चेक करना चाहिए। नहीं तो आ, हम बनाने वाले बने, बिखेरने वाले ना बने। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक जगह में पहुंचे, अब हम एक ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे जो आकाश तक जाए, जो स्वर्ग तक जाए, ऐसा लिखा है। और मैं चाहता हूं आप सब यहां पे निकालें उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 1 वचन, और इसमें मनन करिएगा। इसलिए मैं ज्यादा लंबा कुछ नहीं बोल रहा हूं, ताकि आज जो सीखे हुए बातें, भले हम एक बात सीखें लेकिन एक बात में मनन करें, और अब हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो उससे मन फिराएं और परमेश्वर पिता से सहायता मांगे कि हमें ये स्वभाव प्रतिदिन बढ़ता चले जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 11 और 1 में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ध्यान दीजिएगा, भाषा और बोली का कितना बड़ा महत्व परमेश्वर पिता ने गवाही दिया इनके लिए। उत्पत्ति 11:1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। एक ही तरीके का वो लोग, बोली मतलब वर्ड्स, शब्द, एक ही तरीके का बोली, एक ही तरीके का भाषा। फिर लिखा है, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। लोगों ने देखा ये एक अच्छा जगह है और वहां पे शिनार देश में आए और वहां बस गए। वहां क्या किया, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, उस जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और जब इतने लोगों की एक भाषा थी, एक बोली थी, तब इन्होंने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, एक गुम्मट। आज से कितने साल पहले। आज तो इतना टेक्नोलॉजी है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने ट्रांसपोर्टेशन है, मोटर फैसिलिटीज हैं, इसको आदमी हिम्मत कर लेता है बनाने के लिए, और काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी होंगे आपने। परंतु इस समय के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक गुम्मट बनाएंगे, एक नगर बनाएंगे। मतलब उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने का मतलब कुछ अच्छा बनाएंगे जो बढ़ेगा, बनाते चले जाएंगे। और जब इन्होंने डिसाइड किया तो इन्होंने बोला, आओ हम, जिस प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, उस प्रकार ये लोग भी एकजुट हो गए, यूनाइट हो गए। इनकी एक भाषा थी, एक बोली थी, और ये एक दूसरे में, मतलब इनके प्रति इनका जो कोऑर्डिनेशन था शब्दों के द्वारा, बहुत स्ट्रांग था। और तब इन्होंने बोला, आओ हम बनाए। और तब फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला जिसकी चोटी आकाश से बातें करेगी, मतलब हम उतना ऊंचा बनाएंगे, उतना ऊंचा। और फिर क्या लिखा,
अब देखिए परमेश्वर पिता जब यहाँ आए तो वो क्या बोले 6वें वचन में, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। पहला पॉइंट जो प्रभु परमेश्वर पिता ने देखा, एक ही दल के हैं, और एक और भाषा भी उन सब की एक ही है, एक भाषा बोलते हैं। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और देखिए क्या गवाही दिया परमेश्वर पिता ने, क्या लिखा कि और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। और इसीलिए आप देखिए इसका जो मेन बल था इनका, वो था इनकी भाषा, इनकी एक बोली, इनकी एक भाषा, इनका एक साथ मिलकर के काम करना। और इनको एक साथ क्या लाता था, इनकी भाषा। मैं फिर से बोलूंगा, इनको एक साथ एकजुट करके कौन रखा था, इनकी भाषा। और इसलिए जितना ये एक साथ, इनकी भाषा जितनी एक थी, अच्छी थी, उतना इनमें एक एक मन था, और उतना ही ये बनाते चले जा रहे थे, ये काम करना स्टार्ट कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं एक जगह था जहां पे मैं रहता था, तो वहां पे मेरे घर के जस्ट सामने में एक घर का निर्माण हो रहा था, हाउस बिल्डिंग चल रहा था, वो घर के बनने का कार्य चल रहा था। तो मैंने देखा, मैं रोज देखता था कि मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो साउथ का लैंग्वेज है कन्नड़, उसमें वो बात नहीं करते थे। वो लोग असली में दूसरे स्टेट से आए थे, वो यूपी के थे शायद, या बिहार के थे, वैसा बात कर रहे थे, वो भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो उनके लैंग्वेज में इतना कोऑर्डिनेशन था, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रतिदिन उनका काम चलता था, चलता था, चलता था। और धीरे धीरे मेरे देखते देखते ही उन्होंने फाउंडेशन डाला, घर बिल्डिंग बड़ा हो गया एकदम, काफी फ्लोर का उन्होंने बिल्डिंग बनाया। मैं आपको इसका ये एकदम मिलता जुलता एग्जांपल बता रहा हूं। और बनता चला गया, काम होता चला गया, वो प्रतिदिन काम करते थे। और मेरे को जब भी समय मिलता था, मैं थोड़ा देर उनको देखता था कि कैसे घर बनाते हैं करके। और फिर मैं उनके कोऑर्डिनेशन को देखता था, उनकी भाषा सुनता था, उनसे एक दूसरे से जब वो बातचीत करते रहते थे, तो मैं ऐसे ही मेरे कान में पड़ते रहता था। पर मैंने ध्यान तो ज्यादा नहीं दिया, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि उनकी भाषा लोकल लैंग्वेज की नहीं थी, वो बाहर से आए हुए लोग थे, पर आपस में वो एक ही भाषा बोलते थे। और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन की वजह से वो हार्ड वर्क कर करके इतना बड़ा बिल्डिंग बना दी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, वो काम कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने कुछ आवाज सुना। और फिर मैं बाहर निकल करके ऐसे ही देखा, और मैं खड़ा हुआ था, और मैं ध्यान से देख करके समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। तब मेरे को पता चला कि उनके आपस में लड़ाई हो गया, झगड़ रहे थे वो लोग किसी बात को लेकर के। और तब मैंने देखा कि जब उनमें झगड़ा स्टार्ट हुआ, डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, तो वही लैंग्वेज उनके लिए बैरियर बन गया। और लैंग्वेज के चलते जो बैरियर बना, जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो उनके बीच में जो काम एक साथ मिलके कर रहे थे और अच्छा अच्छा होते जा रहा था ना, वो बिखरने लगा। और मैं समझता हूं कि काफी देर तक काम रुक गया। तब मैंने क्या देखा कि जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था, ये एक भाषा बोल रहे थे, ये बिल्ड करते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, परंतु जहां इनकी भाषा में कुछ ऐसा हुआ, इनका काम वहीं पे रुक गया। और जो ये काम बड़े मेहनत से, बड़े लगन से, बहुत अच्छे प्रोग्रेस के साथ कर रहे थे, वो वहीं स्टॉप हो गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूं कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है। इवन परमेश्वर पिता ने गवाही दिया कि अब जो ये काम करेंगे ना, इनके लिए काम असंभव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6वें वचन के आखिरी में, जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, मतलब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, कैसे, इस तरीके से जैसे वो कर रहे हैं, भाषा में मेल मिलाप रख के, जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उनमें, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अब देखिए, अब परमेश्वर पिता ने जब इनको ये जो काम कर रहे थे और चाहा कि यहां से तितर बितर होकर के फैलें, तो इनमें जो वो काम कर रहे थे और जिसमें प्रोग्रेस पा रहे थे, उसमें डिस्प्यूट ला करके इनको जब छितराना चाहा, जब इनको अलग अलग सेपरेट करना चाहा, दूर भेजना चाहा, तो परमेश्वर पिता ने सबसे पहली बात यहाँ पे क्या किया, 7वें वचन में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें।
और जहां गड़बड़ी आ गई ना, तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें, इस प्रकार यहोवा ने उनकी वहां से इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। वो जो बिल्ड हो रहा था वो छूट गया। वो जो काम चल रहा था, जो असंभव था उसको रोक पाना, क्योंकि इनके लैंग्वेज के चलते परमेश्वर पिता ने इनके लैंग्वेज को टच किया और फिर एक दूसरे की भाषा समझना बंद कर दी। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लैंग्वेज का पावर बताता है, लैंग्वेज की शक्ति बताती है, शक्ति को बताता है, और जो कोऑर्डिनेटेड हो। और इसके विषय में परमेश्वर पिता ने भी बोला है कि इनके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात बताना चाह रहा हूं। हमारे घर में, हमारे काम करने की जगहों में, या हमारे, आप देखिए कहीं पे भी जब आप कोई चीज बिल्ड करना चाहेंगे, मतलब इसको हम ऐसा लें कि हम एक ऐसा घर बनाना चाहेंगे या फिर एक ऐसा चीज बनाना चाहेंगे जो परमेश्वर को भाए, तो उसमें भाषा का बहुत रोल है। परमेश्वर को भाए मतलब, मान लीजिए एक घर है जहां पे परमेश्वर पिता की इच्छा तो ये है कि यहाँ शांति हो, यहाँ आनंद हो, यहाँ लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। तो वहीं देखिए क्या हो जाता है कि मान लीजिए 5 लोग बैठ करके या 3 लोग बैठ करके वहां पे, या 4 लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और सब अच्छे से चल रहा है, अच्छे से बातचीत हो रहा है, परंतु अगर एक व्यक्ति ने भी उन चारों में से, उन तीनों में से, उन पांचों में से, उन 2 लोगों में से अगर एक व्यक्ति ने भी कुछ कटु वचन या कड़वी बात या फिर ऐसे रूडली बात किया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बस वो एक मोमेंट होता है जहां पे पूरा डिस्कशन जो है ना, वो एकदम से तितर बितर हो जाता है। वो एक बात होता है जहां पे किसी भी चीज को लेकर के बातचीत हो रहा हो, वहां पे डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो जाता है। इवन वचन को लेकर के कई चीज हैं, जो भी आप बढ़ना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर भाषा में गड़बड़ी आ गई ना, तो वो चीज कभी नहीं बन सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपनी अपनी भाषा पर ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि बाइबल में इनका कई तरीके से वर्णन है। दांत है बर्छिया, ऐसे करके लिखा हुआ है। उनका जीभ जो है वो सांप के विष के समान है, करैत के बच्चे के समान, ऐसे ऐसे करके बातें लिखी है। मतलब इसमें एक जहर टाइप भी चीज छुपा हुआ है जो डस सकता है, जो मार सकता है अगले को। उसके लिए एक वेपन की जरूरत ही नहीं है कि आप किसी को डंडा से मारे या फिर किसी से, कई बार शब्दों से भी प्रहार किया जाता है, जानबूझ करके प्रहार किया जाता है ताकि अगले को बुरा लगे, इसको पता चलना चाहिए, ऐसे हो जाता है कई बार। और इसलिए ये नौबत कभी ना आए, ये बात ही कभी ना आए, और हम ऐसा चीजों के लिए हम आगे ना बढ़े, क्योंकि लिखा है कि बुराई से ना हारो, परंतु अच्छाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारने का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो कि बहुत आसान है। किसी ने बुराई किया, हमने भी बदले में बुराई किया। मतलब किसी ने कुछ बोला या कुछ गाली बका या फिर मार दिया, हमने भी वापस पलट करके वही काम किया। मतलब हम बुराई से हार गए वहां पे। परंतु अगले ने अगर बुराई की और हमने ये निर्णय किया कि प्रभु आप हमें शक्ति दीजिए, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे शरीर के लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही इसको कोई मारता है तो इधर से भी हाथ अपने आप उड़ जाता है। और इसीलिए जैसे ही इसको कुछ बोलता है तो अपने से मन में कुछ बातें आने लग जाती है। लेकिन जब हम प्रभु में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्रूस उठाने का सिखाते हैं मेरे प्रिय, जो अपने आप के लिए मरने का जीवन है। और तब जाकर के हम दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं, भलाई का काम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बुराई को भलाई से जीत लेना। और बुराई से हारना मतलब उसने बुराई किया, मैंने भी बुराई कर दिया, वो हार गए बुराई से, जो कि बहुत आसान है हारना। परंतु जीतना बुराई से, मतलब अच्छाई से बुराई को, ये चैलेंजिंग है। और इसलिए आज जो विषय अपने जीवन के लिए मैं देख रहा था, मैं सीख रहा था, मैंने आपके सामने रखा कि हम अपने भाषा पर ध्यान दें और ये बात जाने कि परमेश्वर पिता ने भी अपने वचनों पर को बहुत महत्व दिया है।
शायद ही क्या, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वचन से ऊपर है। इसलिए परमेश्वर पिता ने वचनों को बहुत महत्व दिया। और जब हमारा पिता ऐसा है, जब हमारा प्रभु ऐसा है, जो वचनों का परमेश्वर है, जो वचन के ऊपर में आधारित अपनी सारी बातों को करते हैं, तो सोचिए उनके बच्चों को भी अपने वचनों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा बोली बोलें, ऐसी भाषा बोलें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जो सच में प्रेम से उत्पन्न हो। प्रेम इतना रहे कि सब चीजें उसमें ढकती चली जाएं, उसको छुपाती चली जाएं। प्रेम से हम कई बार कई चीजों पर जय पा सकते हैं। जैसे गुस्से की बात है या फिर कुछ ऐसी बात है, आप प्रेम का व्यवहार करके उस सारे माहौल को ठंडा कर सकते हैं। और इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा हो जिससे हमारे परिवारों में और हमारे आसपास के लोगों में एक ज्योति चमके, हमारे बोलने से भी, हमारे जीवन से वो चीज दिखाई दे। आपने देखा कि किस प्रकार भाषा बोली अगर अच्छी है तो वो बिल्ड करती है, बनाती है। और जिस प्रकार भाषा में अगर गड़बड़ी आ गई, जो व्यक्ति बात करना नहीं जानता ठीक से, वो कभी बिल्ड नहीं कर सकता, वो हमेशा तितर-बितर करने वाला व्यक्ति रहेगा। और इसलिए जब हम कलीसिया का भाग हैं, हम बिल्ड करने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपनी भाषा में ज़रूर ध्यान दें। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें और हम पर दया करें कि हमारे जीभ से भी इम्पोर्टेंट है हमारा मन, क्योंकि जो मन में है वही मुँह से बाहर निकलता है। तो इसलिए हमारे मन जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की शांति में बने रहें और सारी चिंताएँ, सारी बातें हम उनके हाथ में सौंप दें और स्ट्रगल करिए इस चीज के लिए, प्रभु के आत्मा में सीखें हम इन बातों को। एक दिन में नहीं आता ये चीजें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके ये परमेश्वर के वचन के ज्ञान के चलते कि जो बोली और भाषा है वो मृदु, वो कोमल और वो पवित्र होती चले जाती है। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे इन बातों के लिए। और मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आमीन।